धन्यवाद कहता हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स कीजिए और जो भी पॉजिटिव या नेगेटिव व्यूज़ है वो आप दीजिए, ताकि हम इसमें अगर नेगेटिव व्यूज़ भी आते हैं, कमेंट्स आते हैं, तो हम उसमें सुधार कर सके। क्या आपके वही नेगेटिव व्यूज़ हमारे लिए पॉजिटिव होता है? यू नो दैट नेगेटिव व्यूज़ इज़ द पेथ ऑफ सक्सेस, क्योंकि नेगेटिव व्यूज़ आएंगे तभी तो हम इसको करेक्ट वे में पढ़ा पाएंगे, क्या हम में कमी है उस पर भी हम फोकस कर पाएंगे। कि ऐसा जरूरी नहीं हम पॉजिटिव कोई चीज़ हमारे सामने नेगेटिव आ रही है, कोई भी चीज़ की कमी आ रही है, अगर आप उसमें कुछ बताएंगे तभी तो जाके हम उसमें पॉजिटिवनेस कर पाएंगे, हम भी कुछ सीख पाएंगे। तो आप ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसी बातें बताइए ताकि हम और इम्प्रूवमेंट कर सके, आपके लिए और यूजफुल थिंग्स लेके आ सकते हैं। तो थैंक हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, मैं प्रेम प्रकाश कुमाऊत एक बार फिर आपका न्यू राजस्थान आसलपुर स्कूल में आपका ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर स्वागत करता हूं। जैसे कि वी हैव डिस्कस्ड ऑन सो मेनी टॉपिक्स ऑफ इंग्लिश बिफोर टुडे, आज हम फिर द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पे डिस्कस करने जा रहे हैं। Today's topic is correct form of the verb, and it is so useful in English. If one wants to learn about some more knowledge in English, he या she will learn this topic concentrating way, so they focus दिस टॉपिक वेरी करेक्टिव वे। मैं इस माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, अगर जो विद्यार्थी इंग्लिश को परफेक्टली तरीके से सीखना चाहते हैं वो इन टॉपिक्स पे ज़रूर ध्यान दीजिए। ये हमें इंग्लिश सीखने के लिए काफ़ी मोर पावरफुल बनाएंगे। हमें कोई भी भाषा को सीखना अगर रहता है तो सबसे पहले उस पर बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ता है, बिकॉज समवन सेज दैट लैंग्वेज इज़ वेरी टफ देन एनी अदर सब्जेक्ट, बिकॉज देर आर सो मैनी रूल्स एंड एज वेल एज एक्सेप्शन। क्योंकि भाषा में बहुत सारे नियम तो होते हैं, साथ साथ में अपवाद भी होते हैं। इसलिए भाषा को सीखने के लिए हमें 2-3 तरीके हैं। एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी प्रैक्टिस very hard, and after that we create such a atmosphere so that we are able to get more efficiency in particular language। यदि हम हिंदी से अंग्रेजी सीखना चाहते हैं या हिंदी भाषी जो राज्यों में जो अंग्रेजी सीखना चाहते हैं वो बंदे ज़्यादा से ज़्यादा सबसे पहले हिंदी से इंग्लिश में सेंटेंस बनाइए। 10-20 सेंटेंस नहीं, कम से कम 100, 200, 150 सेंटेंस को क्रिएट कीजिए। फिर आपकी जो हैबिट है इस प्रकार से होनी चाहिए कि आप डायरेक्ट फिर हिंदी से इंग्लिश बनाने के बाद में डायरेक्ट आप इंग्लिश टू इंग्लिश यू कैन डेवलप योर थॉट्स डायरेक्ट इन इंग्लिश। एंड हम ये स्टेज में तभी आ सकते हैं जब वी स्टार्ट फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश with things in Hindi and make sentence use of Hindi, by use of Hindi and in English, and after that making so many sentences through Hindi to English we directly link in English. So such a atmosphere, we create such a atmosphere so that we are able to speak correct English, and it is useful for both categories students in school life and competitors। ये दोनों के लिए बेटर है। लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स, क्रियाओं का सही रूप। हमने पिछले वीडियो में प्रेजेंट सिंपल के करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब को सीख लिया था। इसी कड़ी में आज हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस इस पे डिस्कस करेंगे। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस पहचान इन हिंदी
हिंदी में रहा है, रही है, रहे हैं। एंड इन इंग्लिश, इंग्लिश में इसकी आइडेंटिफिकेशन टुडे, नाउ, द, नेक्स्ट डे, वीक, टुमारो, स्टिल, just now, these days, continuously, constantly, etc., etc. It's all identification of present continuous tense in English. Today, now, the next day, week, tomorrow, still, just now, these days, continually, constantly, etc., etc. ये सब इंग्लिश में आइडेंटिफिकेशन है। कैसे मैं दोनों ही तरीके से आपको पढ़ा रहा हूँ, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। तो यहाँ पे दोनों ही तरीके से इसकी आइडेंटिफिकेशन क्लियर हो रही है। करेक्ट फॉर्म द ये सो यूजफुल इन इंग्लिश, इट्स ऑल आइडेंटिफिकेशन सो यूजफुल इन इंग्लिश। हाउ वन कैन आइडेंटिफाई द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस इन इंग्लिश। और ये टॉपिक आपके 10th में भी आता है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी काफी पूछा जाता है ये वाला टॉपिक। तो इसका स्ट्रक्चराइजेशन, स्ट्रक्चर, subject is am, are, V1 with ing, object and adjunct. Subject is am, are, V1 with ing and object. These are helping verb, and this is main verb. You know that is use singular subjects, nouns कह दो या subject कह दो। am is used for I and are is used for plural subjects। तो आप समझ लो इसका प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट्स के लिए होता है, जैसे ही, सी, इट, या सिंगुलर नाउन, जैसे राम स्कूल जा रहा है, राम इज गोइंग टू स्कूल, श्याम इज प्लेइंग, ऐसे। एम, आई के साथ आई एम प्लेइंग ए मैच, आई एम टीचिंग टुडे, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, आर प्लूरल, यू, वी, दे एंड मोर देन वन नेम या वन नाउन, राम एंड श्याम आर प्लेइंग हेयर। तो ये हेल्पिंग वर्ब का भी, और इसमें जो V1 विथ ing आ रहा है उसमें जैसे गो है, गो का जो रूप है ing लगा देंगे, और इसमें जैसे गोइंग, टेक है TAKE, इनमें कईयों में क्या है लास्ट के जो लेटर से वो अड़ते हैं, टेक में ing लगाएंगे तो ई अड़ जाएगा और क्या हो जाएगा टेकिंग। जैसे एक आध वर्ड लाई, लेटना, लाई में ये अड़ जाएगा, LYING आ जाएंगे लाई। कईयों में बहुत सारा अड़ता है। तो ये तो कन्फर्मेशन हम जैसे जैसे इसकी प्रैक्टिस करते जाएंगे, जैसे जैसे इसके यूजेस हम लेते जाएंगे, वैसे वैसे इनको लर्न करते जाएंगे। ये सब प्रैक्टिस पे है, प्रैक्टिस हार्ड करोगे तो ये सारी चीज़ें आप अंडरस्टैंड कर लोगे। तो फर्स्ट हमने पहचान, हिंदी में रहा है, रही है, रहे, एंड कंटिन्यूटी
इन प्रेजेंट स्टेट, मीन्स प्रेजेंट स्थिति में कंटिन्यूटी रहनी चाहिए। प्रेजेंट मनोभाव में कोई वाक्य उसकी कंटिन्यू, जैसे वे कोई काम कर रहा है तो कर ही रहा है, उसकी कंटिन्यूटी रहनी चाहिए, लगातारशीलता, उसका जारी रहना पाया जाता है इसमें। ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, वर्तमान समय, वो भी कब, प्रेजेंट स्टेट में, वर्तमान समय में किसी भी कार्य का, क्रिया का है वो जारी रहना पाया जाता है, वो प्रेजेंट कंटिन्यूस से रिलेटेड है। और इसके इंग्लिश में मैंने आइडेंटिटी, टुडे, नाउ, द नेक्स्ट डे, वीक, टमारो, स्टिल, जस्ट नाउ, दीज डेज, कंटिन्यूसली, कॉन्स्टेंटली, कॉन्स्टेंटली, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट, इज, एम, आर, V1 with ing, ऑब्जेक्ट, इज यूज फॉर सिंगुलर सब्जेक्ट्स, एम यूज फॉर I and R यूज फॉर प्लूरल सब्जेक्ट्स। Let's see its example. I am going to जयपुर टुडे। तो यहाँ पे ये इंडिकेशन कर रहा है टुडे, टुडे यूज हो रहा है, तो टुडे के कारण यहाँ पे आई एम गोइंग, कि मैं आज जयपुर जा रहा हूँ। They are reading a newspaper now. Now indicate present continuous tense, so we use are reading. He is walking in a public park. तो is walking, these two words indicates present continuous, is walking. मोस्ट ऑफ, अगर हम इंग्लिश में कोई चीज़ें सीख रहे तो मोस्ट ऑफ हमें ज़्यादातर इंग्लिश में ही आइडेंटिफिकेशन को खोजना पड़ेगा। हम हिंदी भाषी है तो हम सहायता ज़रूर ले सकते हैं, मगर मोस्ट ऑफ, अगर मोस्ट ऑफ जो सेंटेंस है वो इंग्लिश टू इंग्लिश में आइडेंटिफाई करेंगे तो ज़्यादातर मेरा फोकस है वो इंग्लिश में ही है। हमें इंग्लिश में ज़्यादातर आइडेंटिफिकेशन को कवर करना चाहिए। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट ऐसा मानते हैं कि टेंस इज सो इजी फॉर अस, बट आई वॉन्ट टू टेल ऑल ऑफ यू कि टेंस इज सो डिफिकल्ट, टेंस इज सो डिफिकल्ट फॉर ऑल ऑफ अस। If we want to learn tense in correct way, so it is so difficult for us. It's wants so many, yes, so more practice, so hard practice. If we want to grasp it, अगर हम इसे सीखना चाहते हैं, इसको अपनी जकड़ में लाएं, तो हमें बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है, बहुत सेंटेंसेस मेकअप करना चाहते हैं। और हम अगर रेगुलर इसकी प्रैक्टिस करते रहते हैं तो वी आर एबल टू स्पीक some more sentence without any halting way. We are able to speak in correct way without any halting, without any hesitation. इसके लिए हमें प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। मैं प्रैक्टिस पे ज़्यादा कंसंट्रेशन करना चाहता हूँ, प्रैक्टिस के साथ साथ एटमॉस्फेयर को। आज के वीडियो में ज़्यादा मैं प्रैक्टिस एंड एटमॉस्फेयर पे ज़्यादा ध्यान देना चाहता हूँ, और बार बार मैं इन दोनों ही थिंग्स पे कि प्रैक्टिस एंड सेकंड एटमॉस्फेयर, क्या क्रिएट सच एटमॉस्फेयर सो वी आर स्पीक इंग्लिश इन इजी वे, वी आर एबल टू स्पीक इंग्लिश इन इजी वे। ये दोनों ही थिंग्स आपके लिए बहुत यूजफुल है। तो दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। आई एम गोइंग टू जयपुर टुडे, today is indicate present continuous, and they are reading a newspaper,
indicate now, indicate present continuous, and he is walking in a public park. This state relate to present continuous. Some work is going in present state and in continuous way, so we use is walking. ये प्रेजेंट सेंस को व्यक्त कर रहा है, इसलिए हमने इज वॉकिंग, जब वो वर्क हो रहा था उसमें कंटिन्यूटी दे रही थी, इसलिए हम यहाँ पे इज वॉकिंग का यूज कर रहे हैं और ये प्रेजेंट कंटिन्यूस को इंडिकेट कर रहे हैं. सम मोर यूजेज ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूस. एक हम इंटेंशन किसी बात का इरादा हो उसको इंडिकेट करने के लिए भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूस का यूज करते हैं. चाहे हम इसको इंटेंशन कह दो, गोइंग टू फॉर्म कह दो. गोइंग टू फॉर्म, जहाँ गोइंग टू फॉर्म आती है वो इंडिकेशन को व्यक्त करती है, प्रेडिकेशन को व्यक्त करती है, हमारे इरादे को व्यक्त कर रही है, हम ये करने जा रहे हैं. जैसे गोइंग टू को देखिए, जहाँ गोइंग टू यूज हो रहा है वहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूस का यूज हो रहा है. जैसे आई एम गोइंग टू buy a car today. This show present continuous, and going to form also show present continuous कि मैं आज एक कार खरीदने जा रहा हूं. ये हमारे इरादे को व्यक्त करता है. क्या इरादा हमारा? कि we are discussing on tense now. We are going to discussing, we are going to discuss on tense now. आज हम हमारा जो है डिस्कस किस पे करना चाह रहे हैं, किस पे करने जा रहे हैं? टेंस पे. तो हमारा इरादा क्या है, हमारा जो एम क्या है, वो डिस्कस ऑन टेंस. सो वी यूज V1 विथ ing, विथ इज, एम एंड आर. ये जो स्ट्रक्चरलाइजेशन है ये अकॉर्डिंग टू वर्ब, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू स्टेट को शो करता है. नेक्स्ट यूज नियर फ्यूचर. वैसे हम फ्यूचरिटी के लिए है 3 जो टेंसेस का यूज करते हैं. फ्यूचरिटी, एक फ्यूचरिटी हम पहले ही मैंने बता दी है, फ्यूचर फिक्स्ड प्रोग्राम. ये मैं लास्ट वीडियो में बता चुका हूं. फ्यूचर फिक्स्ड प्रोग्राम जहां आता है वहां वी यूज प्रेजेंट सिंपल टेंस. जैसे एग्जांपल दी, द प्राइम मिनिस्टर अराइव्स इन जयपुर द नेक्स्ट वीक. Our board exams starts on 1st March 2021. तो ये शो करता है आपके स्टेट. तो आपकी स्टेट तो प्रेजेंट कंटिन्यूस को शो करेगा, फ्यूचर इंडेफिनिट को शो करेगा, मगर यहाँ पे फ्यूचरिटी, फ्यूचर फिक्स्ड प्रोग्राम होने के कारण द प्राइम मिनिस्टर अराइव्स इन जयपुर द नेक्स्ट वीक. यहाँ पे हम वर्ब में, ये वर्ब में हम इज, अराइविंग एंड विल, अराइव का प्रयोग नहीं करेंगे, हम प्रेजेंट सिंपल का ही यूज करेंगे, क्योंकि ये इट्स शो फ्यूचर फिक्स्ड प्रोग्राम. सो वी यूज प्रेजेंट सिंपल वर्ब अराइव्स, न कि इज अराइविंग
और विल अराइव, ये गलत है। सेकेंड यूज जो मैं वर्तमान में पढ़ा रहा हूँ फ्यूचरिटी से रिलेटेड, नियर फ्यूचर, नियर फ्यूचर। इसमें हम प्रेजेंट कंटिन्यूस का यूज करते हैं। आई एम गोइंग टू जयपुर इन द इवनिंग, कि मैं शाम को, ये नियर फ्यूचर, दिस फ्रेज शो नियर फ्यूचर इन द इवनिंग, कि मैं शाम को है जयपुर जा रहा हूं। तो यहां पे ये जो फ्रेज है ये इंडिकेट करती है नियर फ्यूचर, नियर फ्यूचर। इसलिए हमने यहां पे प्रेजेंट कंटिन्यूस का यूज किया, न कि प्रेजेंट सिंपल का, न कि फ्यूचर सिंपल का। यूज इस फ्रेज के कारण हो रहा है इन द इवनिंग, इसलिए हमने यहाँ पे एम गोइंग का किया। थर्ड यूज जो है इसका, थर्ड यूज फॉर फ्यूचरिटी, फॉर फ्यूचर। कुछ आगे की जो प्रेडिकेशन होती है, जो दूर की प्रेडिकेशन नियर फ्यूचर के अलावा कुछ आगे की, एक जो सप्ताह की या एक साल की, ऐसे में हम फ्यूचर सिंपल का प्रयोग करते हैं। जैसे वी शैल गो टू जयपुर द नेक्स्ट वीक। अब यहां पे आप कंफ्यूज होंगे, द नेक्स्ट वीक, ये और ये जो द नेक्स्ट वीक है, ये दोनों में क्या अंतर है? यू नो दैट द प्राइम मिनिस्टर, जो ये जो सेंटेंस है ये एक निश्चित प्रोग्राम है, और हमारा जो प्रोग्राम वी शैल गो टू जयपुर द नेक्स्ट वीक, ये टल भी सकता है, ये पोस्टपोन भी हो सकता है, लेकिन ऐसे कार्य कभी पोस्टपोन नहीं होते हैं। जैसे कि हमारे बोर्ड के एग्जाम 2021 में आयोजित होंगे 1 मार्च से, तो ये निश्चित है, ये प्रोग्राम कभी चाहिए। तो यहाँ पे फ्यूचरिटी जो प्रेजेंट फ्यूचर सिंपल का प्रयोग होगा या प्रेजेंट सिंपल का। हाँ, ये भी टर्म, मगर इनमें वायदे भी चेंजिंग होते हैं, 100% होते हैं, इनमें चेंजिंग कभी भी हो सकती है। ऐसे में जैसे कि वी शैल गो टू जयपुर द नेक्स्ट वीक, ये आपके फॉर फ्यूचर को इंडिकेट करता है, इसलिए हमने इसमें फ्यूचर सिंपल का प्रयोग किया है, वी शैल गो। तो वी शैल गो यहाँ पे ये आपको फ्यूचर सिंपल को इंडिकेट कर रहा है। तो हमने ये तीनों ही फ्यूचरिटी के प्रोग्राम्स हैं, तीनों को ही आज हमने पहले ही डिस्कस कर लिया फ्यूचर सिंपल पढ़ने से पहले ही। आज प्रेजेंट कंटिन्यूस को हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट जो टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जैसे कि परफेक्ट शोज द परफेक्टनेस ऑफ एन एक्शन, ये एक क्रिया को परफेक्टनेस, पूर्णता को शो करता है, उसकी कंप्लीटनेस को शो करता है। परफेक्ट शो करता है कंप्लीटनेस, कंप्लीटनेस ऑफ ए वर्ब, एक वर्ब की पूर्णता को शो करता है इन प्रेजेंट स्टेट। अगर ये प्रेजेंट स्टेट में शो करता है तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इंडिकेट हो जाता है। इसके आइडेंटिफिकेशन को देखते हैं। आइडेंटिफिकेशन इन हिंदी, चुका है, चुकी है, चुके हैं, तथा वर्तमान में
क्रिया का कार्य समाप्त होना पाया जाता है। क्रिया का कार्य मेन है, इसमें वर्ब का कंप्लीटनेस पाया जाता है। वर्ब है अपना कार्य पूर्ण कर चुकी होती है, कुछ समय पहले वो कार्य शुरू होता है, मगर जब हम वो सेंटेंस बोलते हैं उस समय वो जस्ट खत्म हो जाता है वो वर्क। ये इसकी आइडेंटिफिकेशन, इसके इस प्रकार हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। स्ट्रक्चरलाइजेशन, स्ट्रक्चर सब्जेक्ट, हैज, हैव, V3 एंड ऑब्जेक्ट एंड अदर्स या एडजेंक्ट। इसमें हैज, हैव एंड V3 in all perfect tense, present perfect tense, past perfect tense, future perfect tense, we use V3. In all perfective tense, has used for singular subjects. You have already known singular subjects. Have used for plural subjects and I। ये I और प्लूरल सब्जेक्ट दोनों के लिए ये हैव का यूज होता है। तो हम इसकी आइडेंटिफिकेशन पढ़ चुके हैं, हिंदी में चुका है, चुकी है, चुके हैं, तथा वर्तमान में क्रिया का कार्य समाप्त होना पाया जाता है। स्ट्रक्चरलाइजेशन, सब्जेक्ट, हैज, हैव, V3, ऑब्जेक्ट, एडजेंक्ट, हैज यूज्ड फॉर सिंगुलर सब्जेक्ट्स, हैव यूज्ड फॉर प्लूरल सब्जेक्ट्स एंड आई। In English, there are so many identification. So we start to learn all the identification of present perfect tense in English. Adverbs, सबसे पहले adverbs क्या क्या आती है? Adverbs, adverb को वैसे तो चलो मैं बताऊं। Adverb means such a sentence which define या use some more qualities in verb is called adverb. Add the meaning of a verb. Adverb क्या होती है? Add the meaning in a verb means क्रिया विशेषण क्या होती है? क्रिया की विशेषता, एड यानी जोड़ना या उसकी विशेषता बताना, क्रिया में कुछ चीजें बताना, क्रिया की विशेषता बताना ही क्या होती है? क्रिया विशेषण। एड द मीनिंग इन ए वर्ब, एक क्रिया में उसकी विशेषता बताना, एक क्रिया की विशेषता बताना क्या कहलाती है? एडवर्ब बताती है, एडवर्ब कहलाती है। तो एडवर्ब, तो आप एडवर्ब के बारे में जान चुके हैं। इसमें जैसे जस्ट, just now, just, already, so far, till now, recently, this week, this month, etc. etc. इसमें जस्ट, ऑलरेडी, सो फार, टिल नाउ, रिसेंटली, दिस वीक, दिस मंथ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब ये सारी की सारी आइडेंटिफिकेशन प्रेजेंट परफेक्ट को शो करती है। इन इंग्लिश में करेक्ट फॉर्म द वर्ब को लर्न करने के लिए यूजफुल है। तो देखिए इसके एग्जाम्पल्स को समझते हैं। वी हैव ऑलरेडी लर्न्ड
दिस टॉपिक, तो यहां पे यूज ये दिस एडवर्ब शो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, सो वी यूज हैव प्लस V3. They have lived here so far. So far indicate present perfect, so we use have plus V3. This is all, these are all identification of present perfect tense. Just already, so far, till now, recently, this week, this month. Example, we have already learnt this topic. They have lived here so far. ये सारे प्रेजेंट परफेक्ट को इंडिकेट करते हैं. नेक्स्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस. आइडेंटिफिकेशन, इन हिंदी से रहा है, से रही है, से रहे हैं तथा समय. There is difference between present continuous and present perfect continuous time. We see, yeah, we find present perfect continuous time and we don't find time in present continuous. यही अंतर है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में समय पाया जाता है और प्रेजेंट कंटिन्यूस में समय नहीं होता है. जैसे इसके डिफरेंस को समझते हैं. जैसे कि मैं दौड़ रहा हूँ, ये इंडिकेट करता है प्रेजेंट सिंपल को, प्रेजेंट कंटिन्यूस को, सॉरी प्रेजेंट कंटिन्यूस को. इसमें ये आइडेंटिफिकेशन नहीं हो रहा है कि कब से दौड़ रहा है वो, ये टाइम को. और यहाँ पे दूसरे एग्जाम्पल को देखते हैं. मैं 2 घंटे से दौड़ रहा हूँ. यहाँ पे टाइम को इंडिकेट कर रहे हैं. ये प्रेजेंट कंटिन्यूस को इंडिकेशन कर रहा है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस को इंडिकेट कर रहा है. ये माइनर है डिफरेंस, मगर इसके डिफरेंस को समझना ज़रूरी है. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टाइम को इंडिकेट करता है और प्रेजेंट कंटिन्यूस टाइम को इंडिकेट नहीं करता है. इसमें जो एक्शन है वो गोइंग होता है मगर टाइम शो नहीं कर पाता है. दोनों में अंतर भी ये टाइम के कारण ही हो रहा है कि एक में टाइम शो हो रहा है, एक में टाइम शो नहीं हो रहा है. ये दोनों में डिफरेंस है. तो बच्चे या जो फ्रेंड्स है इस पर काफ़ी ध्यान दीजिए. इन दोनों माइनर डिफरेंस है मगर बहुत बड़ी हम गलती कर देते हैं. इसके स्ट्रक्चर सब्जेक्ट हैज, हैव, बीन, वी1 विथ ING, ऑब्जेक्ट, फॉर, सिंस प्लस टाइम. यहाँ पे ये 2 थिंग्स, फॉर, सिंस प्लस टाइम, ये इंडिकेट करती है परफेक्ट को, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस को. फॉर इज यूज, फॉर एंड सिंस, हम फॉर और सिंस ये फिक्स्ड टाइम के लिए, ये आपके अनफिक्स्ड टाइम के लिए.
फिक्स टाइम हो वहाँ पे सिंस का, और जहाँ पे फिक्स टाइम नहीं हो वहाँ पे फोर का प्रयोग करते हैं। जैसे दोनों को समझते हैं, फोर और सिंस के प्रयोग को। फोर का प्रयोग जैसे वो 2 घंटे से खेल रहा है, तो ये 2 घंटे अनिश्चित, ये अनिश्चित और ये निश्चित। हम हिंदी को इसमें निश्चित और ये अनिश्चित। तो ये अनिश्चित समय के लिए 2 घंटे, कौन से 2 घंटे? सुबह के, दोपहर के, शाम को, यह इंडिकेट वह 2 सप्ताह से या वह 3 सप्ताह से, मगर कौन से? ये अनिश्चित समय, फोर अनिश्चित समय के अनफिक्स टाइम के लिए, और सिंस का प्रयोग फिक्स टाइम के लिए, जो वह सुबह से पढ़ रहा है। सुबह इंडिकेट करता है यहाँ पे फिक्स के लिए, फिक्स्ड के लिए, निश्चित के लिए। वे पिछले, इसी को हम कहते हैं वे पिछले 2 घंटे से, अब से पिछले 2 घंटे निश्चित हो गए, वे पिछले 3 सप्ताह से पढ़ रहा है, तो पिछले, तो ये निश्चित हो गया। हम अनिश्चित को निश्चित बना सकते हैं इसमें कन्फर्मेशन करते हुए। तो हम ये फोर और सिंस के प्रयोग में मोस्ट ऑफ जो स्टूडेंट्स और फ्रेंड्स से कंफ्यूज रहते हैं, कंफ्यूज रहने की आवश्यकता नहीं है। एक निश्चित समय के लिए प्रयोग होता है और एक अनिश्चित समय के लिए। हम इसको प्रैक्टिस से इन चीज़ों को सीख सकते हैं। जैसे जैसे हम यूज करते जाते हैं वैसे वैसे ये कन्फ्यूजन, ये कॉम्प्लेक्सिटीज़ हल होती जाती है फोर और सिंस में। हम इसको कभी भी रट्टा मारते हुए कभी भी इसको हल नहीं कर सकते, इसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। इफ़ वी वांट टू लर्न या वांट टू ग्रास्प ऑल द डिटेल्स फॉर द यूज ऑफ फोर एंड सिंस, वी वांट टू वर्क हार्ड, and after working hard we are able to get the full knowledge of four and since, the use four and since। यही थिंग्स है जो आपको कैपेबल बना सकती हैं। ठीक है, अब हम इसके एग्जाम्पल्स को क्रिएट करते हैं। he has been reading this book for 2 hours। तो यहाँ पे 2 hours इंडिकेट अनफिक्स्ड टाइम। ऐसे हम नेक्स्ट एग्जाम्पल को, दे हैव बीन they have been playing cricket, a cricket match since morning। ये since क्यों यूज हुआ? कि मॉर्निंग, सुबह, ये निश्चित है, इसलिए हमने since का प्रयोग किया। और इसी के कारण ये दोनों ही शो हो रहे हैं, सिंस मॉर्निंग यहाँ पे 4 2 hours। दीज 2 आइडेंटिटी शो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। सो वी यूज इन फर्स्ट सेंटेंस हैज बीन रीडिंग एंड सेकंड सेंटेंस हैव बीन प्लेइंग। अब इसका जो करेक्ट फॉर्म में यूज कैसे पूछा जाता है उसको भी आइडेंटिफाई करते हैं कि इंग्लिश में कैसे पूछा जाता है। रमेश तो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस कैसे आएगा? वरीयता क्रम में भी हम इसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस यूज क्यों नहीं कर सकते, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस यूज क्यों नहीं कर सकते? वरीयता क्रम, सबसे पहला टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस आता है, दूसरा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, तीसरा आता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। अगर इफ यू फाइंड ओनली सिंगल सेंटेंस विदाउट एनी आइडेंटिफिकेशन, विदाउट यूज ऑफ क्लोज का यूज किए बिना अगर एक सिंगल सेंटेंस आता है
और उसमें कोई आइडेंटिफिकेशन शो नहीं होती है पास्ट की या फ्यूचर की, केवल एक सिंगल सेंटेंस आ रहा है, उसमें सिंस 4 प्लस टाइम इंडिकेट कर रखा है, तो आप यूज करोगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस वरीयता क्रम के हिसाब से। इसमें यू विल यूज ओनली प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। द यूज इज हैज बीन प्लेइंग, this is the correct use, present perfect continuous, has been playing. Okay friends, today we have discussed on present continuous, present perfect and present perfect continuous. It is so useful for all of us, for school students and competitor examinees students. थैंक्स फॉर वॉचिंग इट। मैं आप सबका धन्यवाद कहता हूं कि आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स कीजिए।